बात 1994 की है, जब अल्पमत वाली सरकार का नेतृत्व करते हुए पीवी नरसिम्हा राव बिल्कुल ही यूनाइटेड नेशन में घिर गए थे, या कह लीजिए लगभग लगभग ऐसी स्थितियां आ गई थी कि इस्लामिक कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने एक प्रस्ताव रख दिया था कश्मीर इशू के ऊपर कि भारत वहां पर मानवाधिकारों का हनन कर रहा है। यहाँ पर याद रखिएगा, ये प्रस्ताव रखा गया इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अब ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। अब इस पूरे की पूरी समस्या के काट के लिए भारत से भेजे गए उस समय के नेता प्रतिपक्ष यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी। आज के समय में सुनने में बिल्कुल आपको लगेगा कि ये असंभव सी बात है कि कोई विपक्ष का नेता सत्ता पक्ष यानी कि भारत का नेतृत्व कर रहा है, वह भी यूनाइटेड नेशन में। उनकी टीम में कौन है? खुर्शीद है, साथ में फारूक अब्दुल्ला इत्यादि सारे लोग हैं। अब यहाँ पर याद रखिएगा, भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी का चयन किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी इससे पहले 1977 में भारत के विदेश मंत्री रह चुके थे और वो पहली नॉन कांग्रेसी सरकार थी। लेकिन यहाँ पर बात ये था कि यहाँ पर कांग्रेसी सरकार है और कांग्रेसी सरकार भेज रही है अटल बिहारी वाजपेयी को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में भारत का पक्ष रखने के लिए। बात इतनी ही भी सरल नहीं थी। वाजपेयी ने रातों रात तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक लंबी मेहनत की उन्होंने। एक हफ्ते का पूरा जो शेड्यूल होता है उसमें पूरा का पूरा इन्होंने लंबी मेहनत की। ईरान को अपने पक्ष में किया, चाइना को अपने पक्ष में किया और मैक्सिमम जो इस्लामिक कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के देश थे उन सब तक अपनी भारत की बात पहुंचाई और अंततः पाकिस्तान को यह प्रस्ताव वापस लेना पड़ा। ये भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत थी जिसे अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में अंजाम दिया गया। अब आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण ये समय रहा होगा। और उस समय वो स्थिति थी जब भारत 1991 में केवल $1 बिलियन का फाइनेंशियल रिजर्व या कह लीजिए फॉरेन रिजर्व रख रहा था और भारत पूरी तरह से वर्ल्ड बैंक और IMF के ऊपर निर्भर हो चुका था। यहाँ पर याद रखिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी का यही एक कौशल नहीं था, इसके अलावा उन्होंने एक और काम किया। उन्होंने लैटिन अमेरिकी देश के सहायता से यूनाइटेड नेशन में एक प्रस्ताव रखवाया और उस प्रस्ताव में यह कहा गया था कि कोई भी देश दूसरे किसी देश के मामलों में या उस देश में सैनिक विद्रोह को प्रोत्साहित नहीं करेगा। यहाँ पर याद रखिएगा, जब ये प्रस्ताव लैटिन अमेरिकी देश ने रखा तो मैक्सिमम जो यूनाइटेड नेशन के देश थे वो यह समझ नहीं पाए कि एक्चुअली यहाँ पर हो क्या रहा है। अगर मान लीजिए यह प्रस्ताव भारत रखता सीधे तौर पर तो लोगों को संदेह क्या सीधा सा समझ में आ जाता कि भारत पाकिस्तान को टारगेट कर रहा है और कश्मीर के इशू पर भारत अपना एक स्टैंड पकड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर बातें बिल्कुल उल्टी थी कि एक लैटिन अमेरिकी देश रख रहा था, नतीजा किसी को भी इसका एहसास तक नहीं हुआ कि आखिर ये क्यों हुआ और कैसे हुआ। बात सीधी सी थी, आया प्रस्ताव और पारित हो गया। और जब पारित हो गया तो भारत ने उस प्रस्ताव को दिखलाना शुरू किया कि देखो, कोई भी देश किसी दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, खासकर सैन्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता, जो कि पाकिस्तान भारत में कर रहा है, न सिर्फ कश्मीर में बल्कि पंजाब और आसाम में भी। निश्चित तौर पर यह भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत थी, लेकिन इसके लिए एक कीमत भी अदा करनी थी। याद रखिएगा, भारत में घूस देना अपराध है, लेकिन अमेरिका में लॉबिंग आपका याद रखिएगा कानूनन होती है। तो इसके लिए भारत ने लॉबिंग की थी और इस लॉबिंग में उस लैटिन अमेरिकी देश से यह प्रस्ताव रखाया गया था। अब ये बात अलग है कि उस लॉबिंग की एक कीमत होती थी। अब आपको पता ही है कि हमारी सरकारें किस प्रकार से उस दौरान काम किया करती थी। जो लॉबिंग की राशि थी वो नहीं पहुंची 2 महीने तक। नतीजा वहाँ के प्रेसिडेंट ने, लैटिन अमेरिकी उस देश के प्रेसिडेंट ने ओपनली आकर कह दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भारत ने इस अमाउंट का वादा हम लोगों से किया था लेकिन ये अभी तक नहीं मिला है। आनन फानन में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने उस लॉबिंग के अमाउंट को पहुंचाया होगा निश्चित तौर पर, क्योंकि ये ऑफिशियल नहीं होता है कहीं भी, याद रखेंगे। लेकिन बातें खुलकर आ गई। अगर इस प्रकार से उस लैटिन अमेरिकी देश ने यह अगर ब्लंडर न किया होता तो शायद आज हम लोग इस कहानी को जान भी नहीं पाते। लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये थे अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने एक अल्पमत वाली सरकार, याद रखिएगा बहुत सारे
मैं सुन रहा था वीडियो जिसमें कहा गया कि एक बहुमत वाली सरकार ने विपक्ष के नेता को मौका दिया। ये हमारे एक महान कवि का स्टेटमेंट है, हालांकि उन्हें अपने आप को करेक्ट करना चाहिए। एक्चुअली कांग्रेस के पास उस समय केवल 232 मेंबर थे और मैजिक फिगर होता है 272 का। 40 मेंबर कांग्रेस ने जोड़ तोड़ कर जुगाड़ किए थे, जिसमें झारखंड से भी जेएमएम के 4 सांसदों ने कांग्रेस के पक्ष में वोटिंग की थी, जिसके कारण उस सरकार को बचाने के कारण शिबू सोरेन को महीनों जेल में सड़ना पड़ा था। याद रखिएगा, उस सरकार को, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार को बचाने के चक्कर में। तो यहाँ पर याद रखिएगा इस प्रकार की स्थितियाँ थीं। तो मेरे ख्याल से ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और वाजपेयी के आप इस योगदान की सराहना तो निश्चित तौर पर करेंगे कि उन्होंने विपक्ष में रहते हुए सत्ता पक्ष का काम किया और भारत का सर कहीं भी झुकने नहीं दिया। धन्यवाद।